काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। प्रयागराज में बटुकों को लेकर दिए गए बयान ने देश की सियासत और संत समाज में हलचल तेज कर दी है। पूरे प्रकरण पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान पर देश आज कार्रवाई की मांग कर रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। शंकराचार्य ने कहा कि कार्रवाई न होने से जनता और संत समाज में आक्रोश बढ़ रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इस मामले में निर्णय कब लिया जाएगा। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधीन कार्य कर रहे उप मुख्यमंत्रियों के ऐसे बयानों से सरकार पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। सत्ता के शीर्ष के नीचे बैठे लोगों के विवादित वक्तव्य सरकार के नैतिक अधिकार को भी प्रभावित करते हैं। डिप्टी सीएम द्वारा 101 बटुकों के पूजन पर प्रतिक्रिया देते हुए शंकराचार्य ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि वे स्वयं बटुकों के सम्मान की बात करते हैं। ऐसे में उनके पूर्व बयान और पूजन के बीच विरोधाभास दिखाई देता है, जो जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करता है। शंकराचार्य ने दोहराया कि वे पहले ही मुख्यमंत्री को 40 दिन का अल्टीमेटम दे चुके हैं। यदि तय समय सीमा में संत समाज की मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो वे लखनऊ कूच पर व्यापक आंदोलन शुरू करेंगे। योग गुरु बाबा रामदेव के बयान पर शंकराचार्य ने कहा कि संत समाज संतों के साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन कालनेमी के साथ नहीं। उन्होंने यह भी दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनके संपर्क में हैं और पार्टी छोड़कर उनके साथ जुड़ रहे हैं। शंकराचार्य के अनुसार पार्टी में उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है और वे घुटन महसूस कर रहे हैं। यहाँ गलत हुआ, लेकिन कल से लेकर के आज तक में बचते नजर आ रहे हैं मीडिया से। अब सवाल पूछा जा रहा है तो उस पर जवाब नहीं दे रहे, वो निकल जा रहे हैं। आज भी बनारस में है, बनारस में है, लेकिन जवाब नहीं दे रहे। दबाव बन रहा है उनके ऊपर, ये इस तरीके के भाग क्यों भाग? आप देखिए कि एक व्यक्ति जब घटना होती है तो 1 महीना चुप रहता है। 1 महीने के बाद जब बोलता है तो सब कुछ ऐसे जैसे कि हिचकी आई हो और सब निकल के बाहर आ गया, और उसके बाद फिर वो ब्रेक लगा लेता है। इसका मतलब है कि दोनों तरफ का दबाव उसके ऊपर आ रहा है। एक जो है कहने का दबाव है, हो सकता है वो उसके अंदर का दबाव हो सकता है उसके समाज का दबाव हो सकता है उसके वोटर्स का दबाव हो, और दूसरा कि क्यों बोला, ये दबाव है। तो अब दोनों दबावों को झेलते हुए व्यक्ति दिखाई दे रहा है आपको। महाराज जी, जो आप बोले हैं कि बीजेपी की छवि खराब हो रही है, तो क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं? बात है, हम किसी गवर्नमेंट से बात नहीं कर रहे हैं। हम आपका एक अंग पकड़ लेंगे ना तो पूरे आप पकड़ में आ जाओगे। जब हमने एक से जवाब मांग लिया तो उससे जितनी बीजेपी जुड़ी है सब आ गई। आप अलग अलग किससे बात करें? महाराज जी, योग गुरु रामदेव जो है वो आपसे जो अभद्रता हुई थी अभी माघ मेले में, उस पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि संत समाज को इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। बात यह है कि मिलजुल के किससे रहना चाहिए? कालनेमी से। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हमारे समाज में कालनेमी घुस आए हैं, तो कालनेमी के साथ हम कैसे रहें? कालनेमी का पता चलना चाहिए।